दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा गवर्नर एंड फ्लाईव्हील। थ्योरी ऑफ मशीन में हमारा नेक्स्ट है गवर्नर्स एंड फ्लाईव्हील्स। तो गवर्नर और फ्लाईव्हील क्या होते हैं? गवर्नर मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी में क्या होता है, जैसे आपको चलते जा रहे हैं, ठीक है, चलते जा रहे हैं एक स्पीड के साथ, तो जो है फ्यूल सप्लाई आपकी प्रॉपर हो रही है। लेकिन अचानक से लोड बढ़ जाए तो क्या होगा? अब अचानक से लोड बढ़ जाए तो उस केस में आपको जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा चाहिए, ठीक है। या फिर आप एकदम से चढ़ाई करना स्टार्ट कर दें पहाड़ पे चलते चलते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लोड है वो आपका बढ़ गया है, इसलिए आपको जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, ठीक है। तो जो गवर्नर जो है आपका, वो अगर किसी भी बॉडी पे लोड फ्लक्चुएशन होते हैं तो उसको कंट्रोल करता है। लोड फ्लक्चुएशंस के लिए जो फ्यूल है या फिर जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं उसको कंट्रोल करता है। तो कैसे कंट्रोल करता है? जैसे कि आप मान लीजिए गवर्नर इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। गवर्नर इस तरीके से रहेगा और ये आर्म्स रहेंगी इसकी, और यहाँ पर एक स्लीव रहेगी, ठीक है। यहाँ पर स्लीव होती है और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका किससे कनेक्ट रहेगा? आपके व्हील्स, ये आपका जो इंजन का है, इंजन की शाफ्ट से जुड़ा है, और ये आपका गवर्नर है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ये इंजन की स्पीड बढ़ती है, मान लो लोड कम हो गया, इंजन की स्पीड बढ़ती है, तो क्या होगा, ये जो है आर्म्स है और यहाँ पर मास है, यहाँ पर मास क्या है, एम मास, ठीक है। तो मास कोई भी ले लो, एम ही ले लो, एम डैश ले लो, क्योंकि हम स्लीव का मास लेके चल रहे हैं, तो ठीक है, एम डैश है। तो क्या होगा, ये बॉल्स जो हैं आपके बाहर की तरफ मूव करेंगे, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो बाहर की तरफ मूव करेगी, तो क्या होगा, ये जो आपका स्लीव है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा, और जो इस स्लीव को जो कनेक्ट किया है बेल क्रैंक लीवर की हेल्प से, फ्यूल जो सप्लाई हो रहा है टैंक से, वहां से कनेक्ट कर दिया गया है। अब वहां से कनेक्ट करने से क्या होगा कि जो ये फ्यूल की सप्लाई को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है एकदम से, ठीक है, लोड कम हो गया है। लेकिन जैसे ही लोड कम होगा तो क्या होगा, ये जो रोटेट कर रहा था स्पिंडल के साथ, ये स्पिंडल है आपकी, तो ये स्लो स्पीड होगी, तो ये वाली जो स्लीव है ये नीचे आ जाएगी, जिससे ये आपका क्या करेगा, फ्यूल को जो है फ्यूल का अमाउंट जो है इंक्रीज कर देगा, ताकि आपकी लोड के कारण जो फ्लक्चुएशंस आ रही है स्पीड में उनको कंट्रोल किया जा सके। तो ये वाली जो है इसको बोलते हैं रेडियस, ये वाली रेडियस रहेगी, और ये रहेगी हाइट ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो रेडियस और हाइट में क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस बढ़ेगी तो हाइट घटेगी, रेडियस बढ़ेगी तो हाइट घटेगी, और रेडियस घटेगी तो हाइट बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इनके बीच में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप दोनों के बीच में है, ठीक है। तो ये हमारा है गवर्नर का फंक्शन, कैसे गवर्नर काम करता है। अब ये जो स्लीव है, ये जैसे वाट गवर्नर की बात करें तो इसमें हम स्लीव को मासलेस एज्यूम कर लेते हैं, तो इसीलिए क्या होता है इस केस में वाट गवर्नर के केस में हम इसको पेंडुलम टाइप, मतलब आपको दो टाइप के गवर्नर होते हैं। एक आपका जैसे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में क्या होता है कि जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग और लोअरिंग डाउन द स्लीव, ठीक है। स्लीव को ऊपर नीचे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसके कारण, इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल टाइप जो है गवर्नर कहा जाता है। तो वाट गवर्नर जो होता है ये पेंडुलम टाइप होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मास नहीं होता है, कोई भी स्प्रिंग अटैच नहीं होता है, तो सिंपल स्लीव आपकी ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो वाट गवर्नर नॉर्मली लो स्पीड पे ठीक है, बहुत हाई स्पीड्स पे ये आपका बहुत ऊपर उठ जाएगा, तो ये वर्किंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा उस केस में। तो वाट गवर्नर है लो स्पीड्स पे काम करता है, और हाइट ऑफ गवर्नर विद रोटेशन एन इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट आपके हैं, तो उससे रिलेशनशिप ये रहेगा। इसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपका पूछा जा सकता है इस फॉर्मूले से, तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें अगर पोर्टर गवर्नर की, तो पोर्टर गवर्नर में क्या होगा, स्लीव के साथ एक मास अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। स्लीव के साथ एक मास अटैच कर दिया जाएगा, तो उस केस में जो हाइट है वो m प्लस m बाई m मल्टीप्लाई ज्यादा हो जाएगी इसी में, ठीक है। तो इसको आप लोडेड टाइप गवर्नर बोलते हैं पोर्टर को, ठीक है। ये क्या है, लोडेड टाइप गवर्नर,
जबकि हार्टनल जो गवर्नर है ये आपका स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर है। तो इसमें क्या होगा, आपका मास अटैच करने की बजाय स्प्रिंग्स की हेल्प से जो स्लीव को जो है नीचे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके तीन टाइप के गवर्नर हैं जो जरूरी है। एक पिकरिंग गवर्नर भी आपका होता है। ठीक है, इसके अलावा पिकरिंग गवर्नर आपका रहता है। तो इसके अलावा जो गवर्नर्स की स्पीड है वो आपकी डिफरेंट टर्म्स हैं जो यूज होती हैं। जैसे एफर्ट है, एफर्ट क्या होता है गवर्नर के केस में, जैसे आपकी स्लीव को लिफ्ट किया जाए कुछ हाइट तक, तो उसको लिफ्ट करने के लिए कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जो वो एफर्ट, जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो मीन फोर्स क्या कहलाता है, एफर्ट कहलाता है। जैसे स्लीव को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड ऑफ रेंज में आपको लेके आना है स्पीड में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि हल्का सा स्पीड में चेंज आते ही स्लीव बहुत ज्यादा लिफ्ट या डाउन चली जाए, तो सेंसिटिविटी जो होती है रेंज ऑफ स्पीड डिवाइड बाय मीन स्पीड होती है। वेयर n1 एंड n2 आर मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। n1 और ये मीन इक्विलिब्रियम स्पीड हो जाएगी n1 प्लस n2/2, या ओमेगा की टर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपका एक इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए एक इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए क्या होगी, आपको जो एक रेडियस के लिए एक इक्विलिब्रियम स्पीड रहेगी। ठीक है, हर रेडियस पे डिफरेंट रहेगी। और आइसोक्रोनिज्म में क्या होता है कि आपकी अलग अलग रेडियस पे भी रेडियस पे इक्विलिब्रियम स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अगर आपका गवर्नर टू सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो उस केस में क्या होगा, सेंसिटिव होने से अगर हल्का सा भी चेंज आएगा तो वो बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे जाएगा। यानी हल्की सी स्पीड तेज होते ही तो ये ऊपर चला गया, और हल्की से लो होते बिल्कुल नीचे आ गया। तो इस केस में क्या होता है, जो आपका गवर्नर है बहुत ज्यादा मीन इक्विलिब्रियम स्पीड के अराउंड ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हंटिंग ऑफ गवर्नर। क्या बोलते हैं, हंटिंग ऑफ गवर्नर। तो जो आपका जो आइसोक्रोनस गवर्नर है उसमें जो सेंसिटिविटी है वो भी इनफाइनाइट सेंसिटिविटी आपकी रहती है। तो ये बात हुई गवर्नर की। इसके बाद बात करें फ्लाई व्हील की। तो फ्लाई व्हील क्या करता है कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया, आईसी इंजन में बताया था कि क्या होता है कि 4 स्ट्रोक इंजन है। मान लीजिए 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, एक स्ट्रोक जो है पावर स्ट्रोक है। अब पावर स्ट्रोक में जो पावर मिलती है उससे क्या हो जाती है, आपकी जो भी क्रैंक है वो फास्ट घूम सकती है, बहुत तेज। लेकिन बाकी की जो 3 स्ट्रोक हैं वो आपके पावर कंज्यूमिंग स्ट्रोक हैं। पावर कंज्यूमिंग स्ट्रोक होने की वजह से जो पावर है वो यूटिलाइज हो रही है वहां पर, मतलब कंज्यूम हो रही है। तो स्पीड क्या है, अचानक से बढ़ी और फिर घट गई, फिर बढ़ गई, तो इससे क्या है, आपकी जो गाड़ी है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। एकदम से स्पीड बढ़ेगी, फिर कम होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो वाइब्रेशन हो जाएंगे काफी, इंजन भी की लाइफ भी बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए फ्लाई व्हील का प्रयोग हम करते हैं। फ्लाई व्हील का काम क्या है कि पावर स्ट्रोक जो था उसमें जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है एवरेज स्पीड के लिए उतनी तो एनर्जी मैं रख लूंगा, बाकी फ्लाई व्हील अपने पास रखेगा और बाकी के स्ट्रोक्स में क्या करेगा, वो उसको प्रोवाइड कर देगा। जो मोमेंटम व्हील का बन रहा है, फ्लाई व्हील का मोमेंटम है, यानी पावर स्ट्रोक में फ्लाई व्हील का मोमेंटम बना है, वो बाकी 3 में जो पावर है प्रोवाइड करवाने के लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो फ्लाई व्हील क्या करता है, आपकी साइक्लिक फ्लक्चुएशन जो है स्पीड की उनको कंट्रोल करता है। हर साइकिल में, एक साइकिल में क्या होगा, 4 स्ट्रोक आएंगे, तो हर साइकिल में कुछ स्पीड की फ्लक्चुएशन होगी, तो उनको कंट्रोल कौन करता है, आपका फ्लाई व्हील करता है। तो अगर बात करें मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड की, एक साइकिल के दौरान मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड आपकी n1 और n2 है, तो वहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की हम बात करें तो इट इज अगेन रेंज मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस डिवाइडेड बाय मीन, जो आपकी इक्विलिब्रियम स्पीड होगी उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्चुएशन में जो है काइनेटिक एनर्जी भी आपकी, जैसे पावर स्ट्रोक में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और बाकी स्ट्रोक्स में काइनेटिक एनर्जी क्या चली जाएगी, मिनिमम चली जाएगी, कम चली जाएगी। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कितना हुआ मैक्सिमम आपका, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है I ओमेगा स्क्वायर CS, वेयर CS इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन। तो इसमें आपको याद रखना है ओमेगा इज द मीन स्पीड, अगर इसको आप एनर्जी की टर्म में लिखे तो 2E CS भी लिख सकते हैं, E इज द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको लेके गवर्नर ऑफ फ्लाई व्हील्स को लेकर।